Hello student, welcome to the my YouTube channel Tally with प्रदीप कुमार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube से सर्च करें टैली विथ प्रदीप कुमार, देन सब्सक्राइब कर लें और बगल में ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी आप दबा लेंगे। चलिए आज हम लोग अपना आगे की क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का क्लास क्या है कि अलाउ इंटरेस्ट चार्जेबल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं टैली में, उसको चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे बता दें कि इंटरेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो आपका हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आप अगर किसी को पैसा दिए कि आप हम मेरा पैसा जो है वो 5,000 लीजिए, 10,000 जो भी है आपके पास, कि हमें 4% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको ये देना होगा। अगर आप उसे प्रति वर्ष लेना चाहते हैं, बोले कि हम आपको सिंपल में देंगे, तो सिर्फ वो 4% ही बढ़ेगा आपका। अगर मान लेते हैं इस वर्ष आपका 10,000 रुपया दिए, आप अगर उसे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं तो 10,000 का 4% हो जाएगा आपका 400 रुपया। तो आपका 10,400 रुपया हुआ एक साल में, तो अगला साल फिर मिलेगा 400 रुपया, फिर अगला साल 400 रुपया, इसी तरह सिर्फ 400 रुपया मिलेगा। लेकिन यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 400 मिलेगा। जो अमाउंट जैसे पहला साल में 400 रुपया मिला था, सेकेंड साल में 400 पर भी मिलेगा और 10,000 पे भी मिलेगा, फिर अमाउंट जुटेगा। फिर अगला साल में जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट मिलेगा और जो अमाउंट है उसका अमाउंट मिलेगा। तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ टैली में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को ही ऐड किया जाता है। अब क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट लगाना सीखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग पहले तो कंपनी बना लेंगे। अगर कंपनी बनाना नहीं आ रहा है तो आप मेरा टैली का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से कंपनी के लिए सिखाया गया है कि कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी कंपनी बना ले रहे हैं। आप एक अच्छा सा कंपनी, फ्रेश कंपनी बना लीजिएगा। ओके, यहाँ पे किसी खास का नाम दे देंगे। यहाँ पे झारखंड कर देंगे। यहाँ फिनेंशियल ईयर एक साल से ही स्टार्ट होगा, ये आपको बताया गया, वो भी देख लेंगे ना। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है कि अब हम लोग को क्या कह रहा है, अलाउ इंटरेस्ट चार्जेबल लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं बताया गया है। पहले ही की तरह नॉर्मल बनाना है। सबसे पहले क्या है, शेयर्स कैपिटल 1,50,000। तो हम लोग यहाँ अकाउंट्स इन्फो में गए, देन लेजर में गए, देन क्रिएट। ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट 1,50,000। उसके बाद क्या है, बैंक ऑफ बीओबी। बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। कितना है, 35,000। फिर क्या है, कैश 50,000। तो कैश का तो बनाना नहीं होता है, वो बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, अल्टर में चले जाएंगे सिंगल का, देन यहाँ पे कैश खोज लेंगे और कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ एंटर करके यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर एस्केप करके वापस क्रिएट में हो जाना है। अगला क्या है, लोन रिसीव फ्रॉम सत्यम कुमार।
ये हो जाएगा आपका लोन्स लायबिलिटी, क्योंकि अभी आप अगर किसी से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आगे चल के उसको पेमेंट भी करना होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको लोन्स लायबिलिटी ले लिए और इसका अमाउंट जो है वो है 1,00,000। फिर आगे क्या है, शिवम लिमिटेड अंदर सन्डी क्रेडिटर 29,000 3.5% ऑन कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अभी हम लोग इंटरेस्ट नहीं लगाए, हम लोग क्या किए हैं, पीछे की तरह ही हम लोग नॉर्मल बनाते चले हैं। तो इंटरेस्ट लगाने के लिए क्या करना होगा कि प्रेस करना है F11 और F1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। ठीक है, तो वहां पे जाके हम लोग उसको यस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है यूज एडवांस पैरामीटर्स, ये क्यों ऑन करेंगे, क्योंकि इसको जो है अगर भविष्य में कभी ज्यादा पैसा दिए तो उस पर भी हमको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है कि लिखा हुआ था आपका शिवम लिमिटेड, तो यहाँ लिख देंगे शिवम लिमिटेड जो है सन्डी क्रेडिटर्स है। फिर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम लोग यस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे यस कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे आपको चाहिए इंटरेस्ट, यस हर ट्रांजेक्शन पे। फिर ये भी यस कर लेंगे, बाकी नो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट जो है वो 3.5% है पर कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ऑल बैलेंस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका सन्डी क्रेडिटर कहा जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट बैलेंस कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एप्लीकेबल हमेशा ऑलवेज रहेगा। कैलकुलेशन फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अगर आज पैसा दिए हैं तो हमको अगले साल आज ही के डेट में, ये नहीं कि 4 दिन आगे पीछे हो गया तो नहीं हम उधर देंगे तो ये करेंगे, वैसा कुछ नहीं। ये जो डेट होता है हिसाब का वो एक्चुअल डेट होता है कि आज यानी आज। ठीक है, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा रेट अभी नहीं देना है, इंटर करके आ जाना है नीचे। कितना बैलेंस है, 29,000। यहाँ पे 1,4 लिख देना है। नेम में बिल नंबर, बिल नंबर क्या है, C/001 7323। ड्यू डेट कितना है, 20। अब यहाँ पे बैलेंस कितना है, बैलेंस जो है वो 10,000। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सेम रहने देंगे क्योंकि कुछ इसमें नहीं बोला है तो उतना ही परसेंट। फिर 1,4 ले लेंगे, फिर से बिल नंबर लिख देंगे। ड्यू डेट देख लेंगे और अमाउंट देख लेंगे। ड्यू डेट है 32, अमाउंट है 14,000। लेकिन एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहाँ लिखा हुआ है 4.4%, 4.5%, मतलब कि 3.5% इसी पे लागू था, यहाँ अब बढ़ गया। मतलब होता क्या है ना कि अगर आप इस वर्ष ले रहे हैं तो अगले वर्ष कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी रेट से दे दें इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 32 कर दिए, कितना 14,000। यहाँ जो है 4.5 हो जाएगा कैलेंडर ईयर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर से 1,4 लिए, C/001 और 7325। ड्यू डेट कितना है, 18 दिन।
ठीक है, तो यहाँ पे 18 दिन हम लिख देते हैं और यहाँ पे इसको भी बढ़ जाएगा। स्टूडेंट ऐसा क्यों कि अगर पिछले वर्ष मेरा 5% अगर कोई इंटरेस्ट देता है तो इस बार 6 करेगा, 4 नहीं होता है, वापस कम नहीं करेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे। नाउ इसके बाद क्या है, अमित प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री डेटर, इस पे जो है वो आप लगा दीजिए 2.5% ऑन कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो जाएगा सन्ड्री डेप्टर, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर लेंगे, फिर यस यस, कितना 2.5% एज पर कैलेंडर ईयर, यहाँ पे डेबिट बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है कि यहाँ पे अमाउंट लिख देना है, कितना है 13,000, फिर से एक 4, बिल नंबर क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट 1 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ना एक छूट गया है, तो हम इसको सुधार दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी। 26, 27, 28 यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, बिल नंबर वही रहना देता है, उतना कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग C001 73 26, ड्यू डेट क्या है 20, बैलेंस कितना है 10, 13, 6,000। इसके लिए थोड़ा सा सॉरी चाहेंगे, थोड़ा गड़बड़ अति हो गया है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक ठाक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कितना 6,000। ठीक है, इधर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, एक हो जाएगा तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट देख लेंगे 2032 है 4,000, फिर यहाँ डेबिट बैलेंस, ठीक है स्टूडेंट, और कुछ है? हाँ, फिर नीचे में है यहाँ पे उस वाले का तो हो गया, अमित का बोलता है फिक्स एसेट्स मल्टीपल लेजर बनाना है। ठीक है, जिसमें लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फ्यूचर फर्नीचर है, मोटर कार है, तो हम लोग भी बनाते हैं, एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ मल्टीपल में बोला है, यहाँ पे ऑल आइटम चूज कर लेंगे, या तो अगर ऑल आइटम करते हैं तो क्या होगा कि एक ग्रुप जो है ये सब हमेशा देगा, अगर सिर्फ फिक्स एसेट्स ऊपर में ही बोल दिया तो हम फिक्स एसेट्स ले सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला लेजर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 80,000 रुपया। फिर क्या है, मशीनरी 25,000, फिर क्या है, फर्नीचर, कितना 20,000, फिर क्या है, मोटर कार 20,000। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पे लेजर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट लगाना। अब उसको चेक कैसे करते हैं, नीचे दिया हुआ है हाउ टू चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट चेक कैसे करते हैं, दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं, बाहर निकल जाएंगे। तो ये हुआ गेटवे ऑफ टैली। नाउ यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अब यहाँ दो चीज ध्यान देना है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल कब होगा, इंटरेस्ट पेबल कब होगा। जब आपका सैलरी क्रेडिटर होगा तो इंटरेस्ट पेबल होगा, और जब आपका इंटरेस्ट डेब्टर होगा तो आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए कोई अथी नहीं है, वो आपको अभी पता ही है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। तो आइए चलते हम लोग इंटरेस्ट पेबल पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर इंटर शिवम लिमिटेड। तो ये देखिए हमारा अमाउंट, ये हुआ हमारा इंटरेस्ट, पर ये कितने दिन का हमको भी नहीं पता। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को कि Alt F2 प्रेस करेंगे, तब 1/4 से दिया। कब तक आपको इंटरेस्ट चाहिए, हमको 1/10 तक चाहिए, मतलब टोटल 6 महीना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 10 महीना 6 महीना का इंटरेस्ट। अगर आपको इसको 1 साल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे 31/3 कर दीजिए, तो ये हमारा 1 साल का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। डेट आप देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अगर यही चीज हमको रिसीवेबल का देखना है तो रिसीवेबल में देख सकते हैं, इसका भी Alt F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आज का क्लास में यहीं तक। अगला क्लास जो होगा वो हमारा बजट का क्लास होगा। तो स्टूडेंट अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैली में ऊपर यूट्यूब में जाइए, वहां पे सर्च कीजिए टैली विद प्रदीप कुमार, नाउ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि यहाँ पे आपका हर वीडियो अगला आने वाला मिलते रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो धन्यवाद।